मुझे पता है कि मैं आज रूल नंबर 1 को तोड़ रहा हूँ, बट आज मैं फाइट क्लब के बारे में बात करूंगा। सही बता रहा हूँ, अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखा या देखकर सिर्फ मारपीट समझे हो तो तुम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। तुम्हारे बोरिंग 9 to 5 की गुलामी वाली जिंदगी का असली इलाज सिर्फ इसी एक मूवी में छुपा है। हम सबका एक ही रोना है ना, सुबह उठो, तैयार हो, उस जॉब पर जाओ जिसे हम नफरत करते हैं ताकि हम वो चीजें खरीद सके जिनकी हमें जरूरत भी नहीं थी। अजीब तमाशा है कि एडवर्ड की कैरेक्टर भी बिल्कुल हमारी तरह है। एक मस्त वेल सेटेड कॉर्पोरेट स्लेव, उसके पास ब्रांडेड कपड़ा है, एक बढ़िया फ्लैट है, आइका के पूरे कैटलॉग उसके घर में सजा है। क्या वो खुश था? बिल्कुल नहीं। उसे नींद भी नहीं आ रहा था। हमें लगता है कि हम जितनी चीजें एक्युमुलेट करेंगे हम उतना खुश होंगे, पर मूवी की सबसे बड़ी सच पता है क्या है? The thing you own end up owing you। जो चीजें तुम खरीदते हो एक दिन वही तुम्हें कब्जा कर लेता है। दिल से बोल रहा हूँ, ये लाइन सुनते ही दिमाग का दही हो गया था मेरा। हम फोन के गुलाम हैं, EMI के गुलाम हैं, हम सोशल मीडिया के वैलिडेशन के गुलाम हैं। जब हमारे बोरिंग प्रोटैगनिस्ट सब कुछ खो देता है तब उसके लाइफ में एंट्री होता है टाइलर की। टाइलर कौन? एक ऐसा बंदा जिसे इस लल्लू समाज, इस सिस्टम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जो मन चाहे वो बोलता है, जो मन चाहे वो करता है। सही बता रहा हूँ, जब उनका पहला फाइट सीन आता है ना तो मुझे लगा कि भाई ये तो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, पर अगर तुम ध्यान से सोचो वो फाइट गुस्से वाला नहीं था, वो फाइट एक थेरेपी थी। इन ए वर्ल्ड जहाँ सब कुछ इतना सेफ, इतना मोनोटोनिस और इतना फेक हो चुका है कि वहां से थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा खून बहना उन्हें ये फील करवाता है कि हाँ भाई हम लोग अभी तक जिंदा है। और अपने कभी ये चीज नोटिस किया है कि मूवी में टाइलर की स्क्रीन पर एंट्री तब तक नहीं होता जब तक प्रोटैगनिस्ट का फ्लैट ब्लस्ट नहीं हो जाता। लेकिन डेविड फिंचर, मूवी के डायरेक्टर, मूवी की शुरुआत से ही सिंगल फ्रेम फ्लैश में टाइलर को स्क्रीन पर दिखाया गया था। जब भी प्रोटैगनिस्ट फ्रस्ट्रेटेड होता है टाइलर का एक माइक्रो सेकेंड का एक फ्लैश होता है। दिमाग हिल गया ना। टाइलर कोई अलग इंसान नहीं था, वो प्रोटैगनिस्ट की दिमाग का वो भसोरा था, वो ऑल्टर ईगो था जो इस बोरिंग सिस्टम को जलाकर राख करना चाहता है। हम सबके अंदर एक टाइलर छुपा हुआ है जो चिल्लाना चाहता है, जो बॉस के मुंह पर गाली देना चाहता है, जो इस फेक मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़कर भागना चाहता है। पर हम डरे हुए हैं, हम डर के मारे चुप बैठे हैं। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइट क्लब सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइलर एक हीरो था, बिल्कुल नहीं। टाइलर एक वार्निंग था। अगर तुम अपने आजादी के लिए ज्यादा एक्सट्रीम हो जाओगे तो तुम खुद और पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। मूवी की एंड देख लो, जब सारे कॉर्पोरेट बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रहा था तब प्रोटैगनिस्ट अपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा था। उस लड़की के हाथ पकड़ा हुआ था जो उसे प्यार करता है। एट द एंड ऑफ द डे फाइट क्लब बनाकर मारपीट करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है अपने अंदर के डर को खत्म करना, अपने मटेरियलिस्टिक चाहतों को छोड़कर रियल कनेक्शन को ढूंढना। अब एक सच सच बताओ, अगर आज टाइलर तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम अपने इस मोनोटोनिस लाइफ के बारे में उसे क्या कहोगे? क्या तुम सच में आजाद हो या तुम भी बस इस सिस्टम का एक गुलाम बन चुके हो? अपने दिल की बात बिना डरे कमेंट में बताओ। लेट्स सी कि कितना लोग सच का सामना कर पाता है। और हाँ, इस वीडियो के बारे में किसी को मत बताना, बिकॉज यू नो द रूल नंबर 1। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।